पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले। तेरी आंखों में है हल्का सा नशा, तुम जैसे भी हो जो भी हो सनम जी, मैंने तुम्हें प्यार किया। आज के इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाएंगे चंद्रचूड़ सिंह की। चंद्रचूड़ सिंह एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे, फिर वो बॉलीवुड में छा गए और आखिर ऐसा क्या हुआ जो बॉलीवुड से फिर उनकी एक लंबी दूरी बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रचूड़ सिंह की कहानी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम ऐसी कोई कहानी लेकर हाजिर हों तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। क्या बे? क्यों एडवांस लेना बंद कर दिया हम लोगों ने? कभी कभी कस्टमर को देखकर एडजस्ट करना पड़ता है। चल चल बहुत काम है। तो चंद्रचूड़ सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ 11 अक्टूबर 1968 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। लेकिन इनकी जो माँ है वो उड़ीसा के एक राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और इनके जो पिता हैं वो सांसद रहे हैं। तो जाहिर है एक अच्छे रिच घराने में जब जन्म हुआ तो शिक्षा दीक्षा के लिए इन्हें दून स्कूल भेज दिया गया। दून स्कूल हमारे देश का एक प्रतिष्ठित स्कूल है जहां से राजीव गांधी ने भी पढ़ाई की है। और दून स्कूल से जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई तो फिर ये सीधे दिल्ली आ गए, क्योंकि इनका परिवार दिल्ली में बसा हुआ था। और यहाँ इन्होंने अपना 1988 में 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। और ये नाम काय को बदली किया? न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी नो? हाँ यस सर। अच्छा, जिन दिनों ये पढ़ रहे थे उन दिनों इनकी इच्छा ये थी कि या तो मैं पढ़ लिख कर IAS बनूंगा या फिर मैं एक फिल्मी हीरो बन जाऊंगा। इस बीच पढ़ाई के दौरान इनकी म्यूजिक में काफी रुचि थी, तो उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा था बाकायदा सब्जेक्ट लेकर। अब जब 20 साल की उम्र में 1988 में इन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मैं हीरो बनने जा रहा हूं बॉम्बे, तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, हम भी आपकी मदद करते हैं, जैसा कि बड़े परिवारों में होता है। और इनको कनेक्ट कराया गया बॉलीवुड में सीधे महेश भट्ट से। महेश भट्ट के पास जब ये पहुंचे तो महेश भट्ट ने कहा कि देखो, फिल्म में अगर तुम काम करना चाहते हो तो पहले ये सोचो कि फिल्में बनती कैसे हैं। तो उन दिनों महेश भट्ट एक फिल्म बना रहे थे अनिल कपूर के साथ, आवार की। तो उस फिल्म के लिए इन्होंने कहा कि तुम मुझे ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन कर लो। अब चंद्रचूड़ सिंह ने एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन इनको मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि ये चाहते थे कि पर्दे पर ये चमके और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर तो इनको महेश भट्ट के साथ बैठकर सीन डिस्कस करने होते थे। खैर, फिर इन्होंने कुछ कोशिश की तो इनको एक फिल्म मिल गई। वो फिल्म थी जब प्यार किया तो डरना क्या, और इसमें उनकी हीरोइन कविता कृष्णमूर्ति बन गई, जो कि सिंगर भी हैं। अब ये फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। ये फिल्म की शूटिंग अभी आधी ही हुई थी कि फिल्म की शूटिंग को बंद कर दिया गया और कहा यह गया कि ये जो फिल्म है इसमें पैसा बहुत लग रहा है और अभी पैसा है नहीं, तो इसलिए फिल्म को हम बंद कर रहे हैं। ये बड़े निराश हो गए। अब इसके कुछ दिनों बाद इन्हें पता चला कि सुभाष घई एक फिल्म बना रहे हैं राजकुमार और दिलीप कुमार के साथ, उसमें एक नए हीरो की जरूरत है, ऑडिशंस चल रहे हैं। ये दौड़े दौड़े गए और ऑडिशन देकर आए, इनका सिलेक्शन हो गया। सुभाष घई को ये काफी पसंद आए, फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। लेकिन बीच शूटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें बदलकर विवेक मुशरान, जो कि वो भी नए ही थे, उनको हीरो ले लिया गया। अब इनका दिल बड़ा टूट गया कि मैं तो फिल्म साइन कर ली थी दिलीप कुमार राजकुमार के साथ, सुभाष घई डायरेक्टर, इतने बड़े शोमैन, लेकिन वो फिल्म इनसे छूट गई। अब ये दूसरा ऐसा मौका था जब इनकी फिल्म बनते बनते रुक गई थी या इन्हें निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि इन्हें लगने लगा था कि अब शायद मुझे वापस जाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने सोचा कि चलो मैं फिर से हाथ आजमाता हूं। फिर इन दोनों पता ये चला कि तनुजा की जो बेटी है काजोल, उन्हें लॉन्च करने के लिए राहुल रवैल एक फिल्म बना रहे हैं और उसके लिए एक नए लड़के की तलाश है। अब ये वहां पहुंच गए, वहां भी जाकर ये सेलेक्ट हो गए, बन गए ये काजोल के हीरो। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, कुछ सीन्स शूट हुए, लेकिन किस्मत इनकी यहां भी गच्चा दे गई। और हुआ ये कि काजोल की इस फिल्म से, जिसका नाम बेखुदी रखा गया था, इन्हें निकाल दिया गया और वहां पर कमल सदाना को हीरो ले लिया गया। अब इनका दिल बुरी तरह टूट गया। अब इन्होंने कहा भाई 3 बार ऐसा हो गया, एक बार फिल्म बनते बनते आधे में रह गई और 2 बार मुझे फिल्म से निकाल दिया गया। एक तो कमल सदाना को हीरो ले लिया एक फिल्म में, एक में विवेक मुशरान को। तो इनका दिल टूट गया और ये 1992 के आसपास की बात है, ये अपने घर वापस आ गए और ये फिर एक स्कूल में पढ़ाने लगे।
इनको लगा कि ठीक है, मैं अपना दूसरा सपना पूरा कर लूंगा, आईएएस बनने का। और उन दोनों काफी उदास भी रहने लगे थे। एक दिन ये अपने स्कूल में थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो चपरासी ने आकर कहा कि भैया आपके लिए कॉल आया है। अब कॉल पहले तो ऐसा था नहीं कि सेलफोन होते थे, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 95 के आसपास की। जब ये अटेंड करने गए कॉल को तो पता चला कि उधर जया बच्चन है और वो कह रही हैं कि भाई हम फिल्म बना रहे हैं, क्या तुम इसमें हीरो बनोगे। इनको तो लगा कि पता नहीं, जैसे सब कुछ मिल गया तो सब कुछ छोड़कर आ गया था, मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री मुझे मिलेगी नहीं, मैं सोचने लगा था इतनी बड़ी बड़ी फिल्में मुझसे छूट गई। तुरंत कहते हैं कि हाँ जी मैं आ रहा हूँ। तो उन दिनों आपको याद होगा ABCL ने फिल्म बनाई थी तेरे मेरे सपने, जिसमें उन्होंने कहा था हम ABCL में उन्होंने कॉन्टेस्ट कराया है और कॉन्टेस्ट से कुछ लोगों को हमने चुना है, और फिर उसमें अरशद वारसी को हीरो लिया था, अरशद वारसी को। दूसरे हीरो ये थे चंद्रचूड़ सिंह। आंख मारे वो लड़की आंख मारे, ये गाना था, तेरे मेरे सपने खिले टाइटल सॉन्ग था। तो अब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, ये फिल्म रिलीज हुई, ABCL की फिल्म, अमिताभ बच्चन लॉन्च कर रहे हैं। चंद्रचूड़ सिंह को लगा भाई अब तो मेरी किस्मत बन गई, बात हो गई, सब मजा आ गया लाइफ में। लेकिन ये फिल्म रिलीज होने के बाद फ्लॉप हो गई, क्योंकि उन दोनों अमिताभ बच्चन ही फ्लॉप चल रहे थे, उनकी भी पूरी तरह से लुटिया डूबी हुई थी, ABCL भी डूब रही थी। अब ये फिर परेशान हो गए कि क्या किया जाए, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये वहीं रुक गए बॉम्बे में कि अब तो एक फिल्म कर ली है, रिलीज भी हो गई है, भले फ्लॉप हो गई हो लेकिन मैं हीरो तो हूं। तो ये किसी तरह पहुंच गए गुलजार साहब से मिलने। गुलजार साहब उन दिनों माचिस बना रहे थे और माचिस में इनका सिलेक्शन हो जाता है और ये माचिस जैसी फिल्म करते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है इनको कि भाई अब तो मैं हीरो बन गया, स्टैब्लिश हो गया। गुलजार साहब की फिल्म माचिस बन गई, पिक्चर भी चल गई, लोगों ने बड़ी तारीफ की और ये फिर एक के बाद एक फिल्में साइन करने लगे। उन दिनों इनकी एक और फिल्म आई थी दाग द फायर, फिर आई क्या कहना, तो ऐसे कई सारी इनकी फिल्में आ रही थी। उन्हीं दिनों इन्हें जोश जैसी फिल्म मिल गई, जोश, जिसमें ये ऐश्वर्या राय के हीरो बन गए, मेरे ख्यालों की मलिका, और हारे 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 हम तो दिल हारे गाना था, शाहरुख खान थे उस फिल्म में। तो उनको लगा कि अब तो सब कुछ सेट हो गया, इंडस्ट्री में मैं हीरो बनकर सेट हो गया। और उन दिनों एक और किस्सा हुआ था, करण जौहर बना रहे थे कुछ कुछ होता है, और उसमें जो सलमान खान वाला रोल है उसको उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह को ऑफर किया था, पर चंद्रचूड़ सिंह किसी वजह से रोल कर नहीं पाए थे। अब ये लगा इनको कि भाई अब सब सेट हो गया है, फिल्में चल रही हैं, दाग द फायर भी अच्छी चल गई, क्या कहना भी ठीक ठाक चल गई, जोश भी ठीक ठाक चल गई, माचिस ने तो एस्टैब्लिश कर ही दिया था। अब ये साल 2000 की बात है, ये गए हुए थे गोवा और वहां पर ये वाटर स्कीइंग कर रहे थे। वहां इनके साथ एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। ये एक बोट के पीछे थे, रस्सी से बंधे हुए थे, बोट की स्पीड तेज थी। अब बोट की स्पीड कुछ ज्यादा तेज हो गई, इनका एक हाथ जो था उसमें फंस गया, एक हाथ नीचे आ गया। मतलब इस तरह से एक्सीडेंट हुआ कि इनका कंधा डिसलोकेट हो गया और बहुत तेज इनको चोट आई। कहते हैं कि इस चोट से उबरने में चंद्रचूड़ सिंह को कई साल लग गए। उन दिनों जितनी भी फिल्में इन्होंने साइन की हुई थी सब एक एक करके छूटती चली गई, क्योंकि ये ना तो एक्शन सीन कर सकते थे, न ये डांस सीन कर सकते थे, बल्कि नॉर्मल सीन्स भी करने में अक्सर बहुत तेज दर्द होता था। उस वजह से इन्हें बहुत सी ऐसी दवाएं लेनी पड़ती थी जिसकी वजह से इनका वजन बढ़ने लगा। उसके बाद उनकी शायद 2001 में एक फिल्म आई थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया गोविंदा के साथ में। फिर धीरे धीरे चंद्रचूड़ सिंह का डाउनफॉल शुरू हो गया। चंद्रचूड़ सिंह एकदम से गायब हो गए, 2010 तक ये गायब रहे और फिर 2012 में इन्होंने एक फिल्म से वापसी की भी, लेकिन वो फिल्म भी नहीं चली, 4 दिन की चांदनी। उसके बाद ये कभी कभार एक आध टीवी शो वगैरह में दिखाई दिए, लेकिन इनका करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये वो हादसा था 2000 में हुआ था गोवा में। अगर ये वहां छुट्टियां मनाने न जाते या वाटर स्कीइंग नहीं करते तो चंद्रचूड़ सिंह बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होते इंडस्ट्री में, क्योंकि उस वक्त काफी अच्छा इनका नाम हो चुका था। तो ये वो हादसा है जिसने चंद्रचूड़ सिंह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चंद्रचूड़ सिंह के एक भाई हैं अभिमन्यु, वो बॉलीवुड में बड़ा प्रतिष्ठित एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, बहुत सारे सीरियल उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। और अभिमन्यु अब जब तब दिख जाते हैं, कई बार कुछ रियलिटी शोज में दिख जाते हैं, कुछ सीरियल्स में दिख जाते हैं, अवार्ड शोज में दिख जाते हैं। हाल ही में वो अपने बेटे के साथ स्पॉट हुए थे,
पैपराजीज के कैमरे के सामने एयरपोर्ट पर, जैसा कि होता है, टिपिकल स्टार्स दिखाई देते हैं। लेकिन चंद्रचूड़ सिंह शायद जो हासिल कर सकते थे वो हासिल नहीं कर पाए। न तो वो IAS बन पाए और ना ही एक सफल फिल्म कलाकार। हर किसी की जिंदगी ऐसी नहीं होती कि आप सपने देखें और वो पूरे हो जाएं, भले ही आप कितनी भी बड़ी फैमिली से ताल्लुक क्यों न रखते हो। आप सोचिए, एक राज परिवार से आया लड़का जो फिल्मों में हीरो बनना चाहता था या IAS बनना चाहता था, लेकिन हो नहीं सका क्योंकि किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।